अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली, अपने चैनल इम्तियाज़ अली इंफॉर्मेटिव से। आज हम जा रहे हैं मकबरा नादरा बेगम, जो कि शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की बीवी थी और वो एक सफ़र के दौरान फौत हो गई और लेकिन उन्होंने उसकी बॉडी को लाहौर भेज दिया ताकि मियाँ मीर साहब, जो एक कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, क्योंकि वो उनके मरीद थे और ये भी उनकी मरीद थी, ताकि उनको वहाँ दफन कर दिया जाए। तो अपर माल के करीब मियाँ मीर दरबार के बिल्कुल सामने उनका मकबरा है और आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बस हम मुगलपुरा अंडरपास से निकले हैं और ये एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, पीर मोहम्मद सादक। ये उनका मज़ार है, बीजिंग अंडरपास के पास रेलवे लाइन की पटरी है। तो इसी तरह अब हम जा रहे हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, इसको फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम अच्छी मूवीज़ आपको भेजते रहें। और ये सिलसिला अब हमने शुरू किया है कि आपको तारीख़ी मकामात के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे और जो औलियाए लाहौर हैं उनके बारे में भी, उनके मज़ारों पे हम जाएंगे और उनके बारे में आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देंगे। जो है एक यू टर्न आएगा वो लेके हम मियाँ मीर दरबार या नादरा बेगम के मकबरे पर पहुंच जाएंगे और आपको टॉम ऑफ नादरा बेगम के बारे में बताएंगे। लीजिए, यहाँ से हम बाईं तरफ इन्फेंट्री रोड पर चल रहे हैं। ये इन्फेंट्री रोड है। अगर हम इसी पे रहें तो हम पोटर स्टेडियम पहुंच जाते हैं। ये सड़क सीधी हमें पोटर स्टेडियम ले जाती है। अगर आप उधर से भी आना चाहें तो आ सकते हैं। इन्फेंट्री रोड पे आना है। ये बिल्कुल एक फरलांग के फासले पे यू टर्न है और वहाँ से हम यू टर्न लेंगे और फिर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है उस स्ट्रीट में, और जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है। लें जी, अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मेरी दाएं जानब मियाँ मीर दरबार की एंट्रेंस है और बाएं जानब जो है इस जगह की एंट्रेंस है, इस बाग की, जिसके अंदर के नादरा बेगम का मज़ार है। तो अब हम यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से कुछ पानी है तो हम आगे से एंटर होते हैं और आपको तफसील से बताते हैं। ये मेरे दाएं जानब मियाँ मीर साहब का भी एक गेट है जो बंद है, इसके अंदर ऑफिस वगैरह कायम हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला दाखिल हो रहे हैं बाग के अंदर। तो पहले मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ कि ये किसका मकबरा है। ये नादरा बेगम, जो कि शाहजहां के बेटे, जिनको उन्होंने वली-ए-अहद मुकर्रर किया था, दारा शिकोह के बेगम हैं। और शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े जो थे वो दारा शिकोह थे और उसके बाद तीसरे नंबर पे औरंगज़ेब आलमगीर थे। तो ये दारा शिकोह की बीवी हैं और इनकी मियाँ मीर साहब से बहुत अक़ीदत थी। ये उनके मरीद ख़ास थे। इसके पीछे भी एक वाक़या है। एक दफ़ा दारा शिकोह बीमार हो गए, इतने बीमार हुए कि हड्डियों का ढांचा बन गए। सारे शाही तबीब हकीम इकट्ठे हुए, लेकिन आखिरकार वो आजिज़ आ गए और उन्होंने बता दिया कि इनका मर्ज़ लाइलाज है। लेकिन एक मशीर ने बताया कि लाहौर में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका तल्लुक़ कादरिया सिलसिले से है। इनको अगर वहाँ ले जाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनकी बरकत से ये ज़रूर सेहतयाब हो जाएंगे। जब शाहजहां को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन लाहौर से रब्ता किया जाए। तो एक बहुत बड़ी टीम जो थी
वो लाहौर पहुंची और यहाँ पहुंची जहाँ पे हम खड़े हैं। तो मियाँ मीर सरकार से मुलाकात की और उन्हें सारा मामला बताया। उन्होंने कहा मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई और आखिरकार वो राज़ी हो गए कि बादशाह सलामत अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाएं। अब उनको यहाँ लाना दिल्ली से बड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें लाया गया। बादशाह जो था वो मियाँ मीर साहब के कदमों में बैठ गया और अर्ज़ की कि मैं आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि आपकी बरकत से मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। मियाँ मीर साहब ने बच्चे को कहा कि उठो, लेकिन उसने कहा मैं तो करवट भी नहीं ले सकता। फिर मियाँ मीर साहब ने पानी का एक प्याला भरा और अपने हाथों से उनको उठाया और जो हिल नहीं सकते थे वो उठ कर बैठ गए। उन्हें पानी पिलाया। 7 दिन तक वो उसे यही पानी पिलाते रहे और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। बादशाह ने बहुत सारा ख़जाना पेश किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि आप ये ख़जाना लेकर अपने साथियों में बांट दें, अपने चाहने वालों में बांट दें। तो आपने फरमाया जो मैं पसंद नहीं करता वो मैं अपने साथियों के लिए क्यों पसंद करूं। तो फिर आखिरकार उन्होंने कहा कि आप मुझे खिदमत का मौका दें। तो आपने कहा खिदमत यही है कि मुझे तन्हा छोड़ दें। तो इसी निस्बत से इस शहज़ादी का दरबार यहाँ बनाया गया है, क्योंकि वो मियाँ मीर साहब के हलके में शामिल थी, उनकी बड़ी खिदमत गुजार थी, उनके कपड़े धोती, उनके बर्तन धोती। उस वक्त दारा शिकोह जो था वो लाहौर के गवर्नर थे और वो अक्सर मियाँ मीर साहब के पास हाज़िर रहते थे। तो चलिए अब हम आपको सारा ये बाग दिखाते हैं और ये दरबार दिखाते हैं। ये दरबार भी इसी निस्बत से यहाँ बनाया गया है। दारा शिकोह एक मुहिम में आलमगीर के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे और जब वो बोलान पास पहुँचे तो वहाँ उनकी बेगम का इंतकाल हो गया, क्योंकि रास्ते की थकावट बहुत थी और उनको पेचिश की बीमारी लग गई। तो उन्होंने अपने बहुत सारे फ़ौज को भेजा कि वो इसे ले जाएं और मियाँ मीर सरकार के कदमों में दफन कर दें। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा पानी का तालाब था, इसके दरमियान में एक ऊंची जगह थी, तो वहाँ पे उनका मकबरा बना दिया गया। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ कभी फाउंटेन हुआ करते थे, चला करते थे और ये बहुत ही अच्छी जगह थी, लेकिन फिर इसकी संभाल नहीं की। तो इस तरह से ये आप देखें कि अब बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा है। अब आप देखें अब आगे यहाँ बोलिए। लें जी, हम एंट्रेंस के पास पहुंच गए हैं, मकबरे की एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर इसकी तफसील बयान की गई है। तो यहाँ से हम दाखिल होते हैं। ये इसका दरवाज़ा है। और ये सीढ़ियाँ हैं। ये तर्ज़ तमीर आप देख सकते हैं जो मुग़लों का अंदाज़ था। वो 6 दरी बनाते थे या 12 दरी बनाते थे। वो इससे मुराद ये है 12 दरवाज़े या 6 दरवाज़े। और यहाँ देखिए ऊपर और नीचे ये डबल स्टोरी है। यहाँ नीचे भी 12 दरवाज़े हैं और ऊपर भी 12 दरवाज़े हैं। इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं और उस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का अंदाज़ देखिए, सीढ़ियाँ भी दोनों तरफ से चढ़ती थी और इसमें बहुत अच्छे बेंचेस रखे गए हैं बैठने के लिए और बड़ा ही पुरफ़ज़ा माहौल है। तो लीजिए अब हम दाखिल होते हैं मकबरे में इंशाअल्लाह ताला।
ले जी, अब हम मकबरे में आ गए हैं। ये दिखाते हैं, ये कतबा लगा हुआ है। आ जाएं, अब हम आपको दारा शिकोह के बारे में कुछ बताते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े दारा शिकोह थे और उनसे शाहजहां बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते थे और उसे अपना वलीअहद मुकर्रर किया था। एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, उसमें उसे इक़बाल बुलंद का ख़िताब दिया गया और उसे अपने वलीअहद होने का ऐलान किया गया। लेकिन ये बातें जो थी, ये उनके छोटे बेटे जो तीसरे नंबर पर थे, जो आलमगीर औरंगज़ेब कहलाए, उन्हें ये पसंद नहीं था। अब वो कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते थे जिसमें उनको नीचा दिखाते। और जो दारा शिकोह थे वो एक इल्म दोस्त सूफ़ी मंश इंसान थे। वो चाहते थे सारे मज़हब के लोग इकट्ठे मिलकर रहें। उनका ज़्यादा वक्त शायरी में और लिखने पढ़ने में गुज़रता था। वो किसी जंग में भी नहीं गए, मासवाए एक आधी जंग के। लेकिन आलमगीर जो था वो हर जंग में जाता था। 14 साल की उम्र में ही उसने फ़ौज को कमांड किया। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया जो उनके कत्ल का सबब बन गया। बादशाह को हाथियों की लड़ाई बहुत पसंद थी। एक दिन 2 बड़े हाथियों की लड़ाई हो रही थी, सब देख रहे थे। एक हाथी एकदम डर गया और वो अवाम की तरफ भागा। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इतने में आलमगीर निकला और जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी तो उसने हाथी के सर में एक नेज़ा मारा। हाथी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन पीछे से उसके दूसरे भाई ने उस पर तीर बरसाए। इतने में कुछ सिपाही भी आ गए, लेकिन दारा शिकोह कुछ दूर बैठा था तो वो इस मुहिम में शामिल ना हो सका। बादशाह को आलमगीर की ये बहादुरी बहुत पसंद आई। एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया गया और आलमगीर को सोने में तोलकर वो सारा सोना तकसीम कर दिया गया और उसे बहादुर का खिताब दिया। तो अभी आप देखें इसको, मकबरे को, फिर मैं इसके आगे भी आपको तफसील बयान करता। अब हम हर दर्रे से इसकी आपको हर साइड दिखाते हैं। एक एक से यहाँ खड़े होकर ना। ओके।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां इन बेटे से दारा शिकोह से बहुत मोहब्बत करते थे। इनकी शादी धूमधाम से नादरा बेगम के साथ हुई और ये मुग़ल तारीख़ की सबसे महंगी शादी थी। इस पर 30 लाख रुपया ख़र्च आया उस वक्त। तो बादशाह बहुत खुश था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों में आलमगीर और इनमें इख्तलाफ बढ़ते गए। इनके दरमियान में 2 जंगें हुई और इसमें दोनों जंगों में इनको शिकस्त हो गई और फिर ये भागकर अपने घर वापस आए। वहाँ से इन्होंने कुछ सिपाहियों को लिया, क्योंकि इनकी फ़ौज में आम लोग शामिल थे। ये आम लोगों से मोहब्बत करते थे, कोई तजर्बाकार फ़ौजी उसमें नहीं थे। फिर ये अपने एक दोस्त के पास, जो एक जर्नैल था, उसके पास अफ़गानिस्तान चले गए, लेकिन उसने इनके साथ धोखा किया। ये उसके हमेशा मदद करते थे, लेकिन उसने धोखा किया और इन्हें बादशाह के सरदारों के हवाले कर दिया। वो इन्हें बांधकर बहुत ही बेइज्जत करते हुए दिल्ली ले आए। वहाँ आकर उन्होंने सारे शहर में उनके हाथ पीछे बांधे हुए थे, पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई थी और इसको लेकर घुमाया गया। इनके पीछे इनका 14 साल का बेटा भी बैठा हुआ था। तो बड़ी बेइज्जती गई। फिर इनको बंद कर दिया गया और बादशाह को जाकर बताया गया। उन्होंने इन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और इनके कत्ल करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इनको कत्ल करने के लिए जब पहुँचे तो ये बैठे हुए थे और उन्होंने आके इनका सर तन से जुदा किया और बादशाह के पास हाज़िर किया। उन्होंने कहा कि इस सर को धोया जाए अच्छी तरह और फिर एक बड़ी प्लेट में रख कर इसके और अपने वालिद शाहजहां के पास ले जाया जाए। जब वो लेके गए तो वो बहुत ही दुखी हुए। फिर उस सर को पूरे शहर में घुमाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इससे पहले भी इनको वही हाथियों वाली जंग का बदला लेने के लिए, कि इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया था, इनको और इनके बेटे को एक खारिश ज़दा हाथी जो कि बीमार था, उसे खटमल पड़े हुए थे, उसके ऊपर बैठा दिया। पीछे एक सिपाही मुकर्रर कर दिया कि अगर ये भागे या इसको कोई छुड़ाए तो इसका सर कलम कर दिया जाए। इस तरह ये इसका इख्तिताम हुआ। ये उनकी बेगम है, उनका ये मज़ार है। दारा शिकोह एक दरवेश, सिर्फ सूफ़ी और सखी किस्म का इंसान था। ये हमेशा सखावत करता। जब इसको सज़ा के तौर पर छोटे से हाथी जिसे खारिश पड़ी हुई थी और उसको खटमल पड़े हुए थे, उस पर बिठाया गया और दिल्ली के बाज़ारों में घुमाया गया। इसके पीछे इसका छोटा बेटा 14 साल का, वो भी बैठा हुआ था। जब ये दिल्ली की सड़कों से गुज़र रहे थे तो एक गदागर बहुत ऊंची आवाज़ में ये सदा लगा रहा था, लोगों, ये वो शख्स है जो यहाँ का मंजूर नज़र था। जब ये यहाँ से गुज़रता तो लोग उस पर फूल डालते, लोग उसकी तारीफ़ करते। जब ये मेरे पास से गुज़रता तो मुझे हमेशा कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज तो ये ख़ुद लाचार है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आज ये मुझे क्या देगा। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने कंधे से चादर उतारी और उस गदागर की तरफ फेंकी कि ये लो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कैसा अच्छा शख्स था, दरवेश मंश था, सूफ़ी था, सखावत करता था, लोगों का ख्याल करता था, हर मज़हब के लोगों की इज़्ज़त करता था। इसीलिए उस पर ये चार्जेस लगाकर कि ये दूसरे मज़ाहब को इस्लाम के बराबर का दर्जा दे रहा है, उसको कत्ल कर दिया गया। इसका सर एक तश्तरी में रख कर औरंगज़ेब आलमगीर को पेश किया गया। उसने कहा कि इस सर को अच्छी तरह धोया जाए और इसके बाद शाहजहां को पेश किया जाए, ताकि जब वो देखे तो उसको सदमा पहुँचे। ये वो सदमा अपने बाप को पहुँचा रहा था, क्योंकि दोनों का बाप एक था, दोनों सगे भाई थे। तो ऐसा ही किया गया। शाहजहां पर सख्ता तारी हो गया और वो बहुत सख्त बीमार हो गया। इसके बाद बादशाह ने यह हुक्म दिया कि सर को ताज महल आगरा के सहन में दफन कर दिया जाए, ताकि जब भी शाहजहां उधर देखे अपनी बेगम को
के मकबरे को देखे तो उसे ये अपना बेटा याद आ जाए और वो परेशान हो जाए। लेकिन शाहजहां थोड़ी ही दिनों के बाद इस सदमे से जानबर ना हो सका और खालिक़ हकीकी को जा मिला। उसके बाद जो उसका धड़ था वो हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया, जहाँ उसके दूसरे 2 भाइयों को भी दफन किया गया था। आज भी 3 कब्रें वहाँ पे मौजूद है और हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसको तलाश करवाया है तो यही बात सामने आई है कि उसका सर जो था वो ताज महल आगरा के सहन में था और ये जो 3 कब्रें हैं उन पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। ये तीनों भाइयों की कब्रें हैं जिनको कत्ल करवाया उनके सगे भाई औरंगज़ेब आलमगीर ने। अब आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मकबरा किसने बनाया। आप भी ये सोच रहे होंगे जब दारा शिकोह को मार दिया गया और वो उस वक्त यहाँ से मफरूर था तो ये मकबरा कैसे बना। तो ये मकबरा उसके भाई उस वक्त के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जिसने दारा शिकोह को कत्ल करवाया था उसने ही बनाया और ये बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया, बहुत बड़ा मकबरा बनाया गया। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये आपसे कहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। हम आपके लिए और भी बहुत सारे तारीख़ी मकामात का वीलॉग बनाएंगे और आपके पास लेके आएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बहुत से तारीख़ी मकामात की सैर कराएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।